मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकंड लेसन शुरू करेंगे द थीफ स्टोरी, जो कि रस्किन बॉन्ड की द्वारा लिखी हुई है शॉर्ट स्टोरी है। रस्किन बॉन्ड ने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, उन्हीं में से एक यह भी है। यह स्टोरी एक चोर के बारे में बताती है, जो कि मनुष्य का जो माइंड है कि गहराई से कैसे हम अध्ययन कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह बताती है कि लव कैन ट्रांसफॉर्म एवरी इवन अ थीफ, कि चोर कोई भी अगर किसी चोर के प्रति प्यार या फीलिंग्स दर्शाता है तो किस प्रकार वो बदल सकता है। यहाँ भी जो नरेटर है वो एक चोर है। वो अनिल के लिए काम करना चाहता है। वास्तव में वो अनिल के लिए कोई काम नहीं करना चाहता, वो अनिल को लूटना चाहता है। और वह अनिल को बड़े ही साधारण और लापरवाह सा समझता है। अनिल उसे काम देने के लिए भी राजी हो जाता है। अनिल उसे पढ़ना लिखना सिखाता है। अनिल उसके इरादे को जानता है, किंतु फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता, उस पर विश्वास करता है। जो अनिल है वो एक राइटर है और उसकी जो अर्निंग है वो कोई रेगुलर नहीं है कि पर मंथ आती हो, पर वीक आती हो। एक दिन वो अपनी इनकम कुछ लेकर आता है पैसे, और जो चोर है उसके द्वारा चुरा लिए जाते हैं और पैसे निकाल कर वो रात को भाग जाता है। पर जैसे ही वो ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो ट्रेन पर चढ़ता नहीं, क्योंकि उसकी अंतर आत्मा से कुछ आवाज़ सुनाई देती है कि उसने आज तक जितने भी लोगों को लूटा है, अलग अलग भावों को महसूस किया है कि किस प्रकार अमीर व्यक्ति क्रोध दिखाता है, लालची व्यक्ति डर दिखाता है, गरीब व्यक्ति इसे स्वीकार कर लेता है। पर वो चोर यह भी जानता था कि अनिल के चेहरे पर केवल उदासी का भाव होगा, पैसे की चुराने से नहीं बल्कि विश्वास के टूटने से। अब वो चोर महसूस करता कि अनिल उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा है तो वो शिक्षित बनेगा, और वो वापस अनिल के पास आ जाता है और अनिल उसे माफ़ कर देता है। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल। अनिल ट्रस्ट्स हिम completely and employs him. Does the boy betray his trust? ए यंग बॉय, जो युवा छोटा लड़का था, वो अनिल के साथ दोस्ती करता है। ट्रस्ट, अनिल उसे के ऊपर पूरी तरह विश्वास कर लेता है और उसे काम पर रख लेता है। डज द बॉय बिट्रेज हिज ट्रस्ट। बॉय बिट्रे मतलब धोखा देना। क्या वो लड़का उसे धोखा देता है? अब लेसन रीडिंग है आगे। कुछ क्वेश्चंस हैं, रीड एंड फाइंड आउट। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। इस कहानी में आई कौन है? वट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, यहाँ आगे मीनिंग पता चलेगा क्या है वो। वट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अनिल के रिटर्निंग में वो क्या, काम के बदले उसे क्या मिलता है। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंसड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। जब मैं अनिल से मिला तब मैं एक चोर था और मैं करीब 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंसड, मैं अनुभवी था। फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और हाथ में भी चोरी करने में मेरे हाथ की सफाई थी। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैंने अप्रोच्ड हिम अनिल से मिला, तब वो रेसलिंग मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, अ टाल लीन फेलो। वो करीब 25 वर्ष का था, लंबा दुबला पतला। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल, यहाँ ईजी गोइंग के बाद काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। और वो मुझे साधारण सा, सरल सा, दयालु लगा और ऐसा लगा कि मेरे काम के लिए बिल्कुल सही होगा। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड, यहाँ एंड आगे, थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। अब मैंने सोचा कि मुझे अपने भाग्य में ज़्यादा साथ मेरा नहीं दिया, और सोच रहा था कि जल्दी से मैं अपने भाग्य को लेट मत करूं और जल्दी से इस युवा व्यक्ति का विश्वास जीत लूं। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने कहा कि तुम भी एक खुद पहलवान लगते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स
इन मेकिंग फ्रेंड्स, कि थोड़ी सी फ्लैटरी मतलब चापलूसी करना दोस्ती बनाने में मदद करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने भी उत्तर दिया कि तुम भी लगते हो। विच पुट मी ऑफ अ मोमेंट बिकॉज ऑफ दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। और जो उसने जवाब दिया कि आप भी ऐसे ही लगते हो, तो उस पल के लिए मेरा मुंह बंद हो गया क्योंकि मैं उस समय बहुत पतला था। वेल आई सैड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट। तो मैंने कहा, थोड़ा सा नम्रता से कहा, कि मैं थोड़ी बहुत कुश्ती भी कर लेता हूँ। वाट इज़ योर नेम, उसने मेरा नाम पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड, लाइड मतलब झूठ बोल दिया। हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने अपना नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अ हेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और मैं हर महीने अपना नया नाम रख लेता था, जिससे मुझे पुलिस और मेरे पुराने जो मालिक होते थे उनसे बचा कर रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग। इंट्रोडक्शन होने के बाद, परिचय होने के बाद, अनिल ने जो तेल मालिश किए पहलवानों के बारे में बातें करने लगा, जो गुर्रा रहे थे, ग्रंटिंग गुर्रा रहे थे, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ ज़्यादा बातें नहीं थी। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, अनिल ने चलना शुरू कर दिया और मैंने भी पीछा करना शुरू कर दिया। हेलो अगेन, आई ही सैड, उसने दोबारा हेलो कहा। आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड। अब मैंने उसे कहा कि मैंने उसकी तरफ मुस्कुराहट पेश की और मैंने उसे और भी कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, पर मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। नेक्स्ट पेज। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? कुछ पल के लिए तो मैंने सोचा कि शायद मैंने किसी व्यक्ति को जज करने में गलती कर ली, और फिर मैंने उसे पूछा, क्या तुम मुझे खिला सकते हो? कैन यू कुक, उसने मुझे पूछा कि क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोल दिया कि मैं पका सकता हूँ। He took me on he took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. वो मुझे अपने कमरे में जुमना स्वीट शॉप के ऊपर ले गया और मुझे बालकनी में सोने के लिए कहा। उसने मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। पर जो खाना मैंने उस रात पकाया बहुत भयानक रहा होगा, क्योंकि अनिल ने गली के आवारा कुत्तों को डाल दिया और मुझे चले जाने को कह दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, पर मैं भी मुस्कुराता हुआ उसके चारों ओर चिपका रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और मैं जिस प्रकार मुस्कुरा रहा था, जिस अंदाज में, तो वो भी उसको देखकर हंसे बिना नहीं रह पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सैड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। बाद में उसने मुझे मेरा सिर थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, कि वो मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स। और मुझे उसने ये भी कहा कि वो मुझे मेरा नाम लिखना सिखाएगा और जल्द ही मुझे पूरे वाक्य लिखने सिखाएगा, संख्याओं को जोड़ना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। और मैं ये जानता था कि यदि एक बार मैं शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया तो मेरी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं होगी, अच्छी उपलब्धियों की सीमा नहीं होगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बड़ा सुखद रहा। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, मैं सुबह उसके लिए चाय बनाता और उसके बाद मैं दिन के काम
दिन के जो ज़रूरतमंद की जो वस्तुएं होती खरीदने के लिए मार्केट जाता, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। और शॉपिंग से, खरीदारी से मैं डेली ₹1 कमा भी लेता, बचा कर रख लेता। आई थिंक ही न्यू, मेरा जहाँ तक विचार है कि वो इन चीज़ों के बारे में जानता था। आई मेड अ लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और मेरे ख्याल में वो इन चीज़ों के बारे में जानता था कि किस प्रकार मैं पैसा कमा रहा हूँ, पर कभी भी उसने इस बात पर ऐतराज़ नहीं किया। वो अनिल के बारे में बता रहा था कि किस प्रकार वो दयालु व्यक्ति था, कि मेरी चोरी करने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था।